हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्ट्रगल क्लासेस में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में क्लास 10 थे गणित का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्रश्नावली 3.2 के 4 नंबर तक के सवाल जो है हल किए। तो आज की इस वीडियो में मैं उसके आगे के सवालों पर जो है डिस्कशन करूँगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का जो है 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से जो है 4 अधिक है का अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई उसकी ज्ञात करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बाग की लंबाई और चौड़ाई अर्थात उनकी विमाएं। तो हम क्या करते हैं कि बाग की लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं कि माना बाग आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है। ठीक है, और मान लेते हैं बाग की चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, मैंने क्या किया, बाग की लंबाई और चौड़ाई को मान लिया है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो है लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो प्रथम प्रश्नानुसार ये चले तो हमें ये पता है कि जो है लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई से। कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो ये 4 ज़्यादा है, यदि मैं इधर 4 जोड़ दूँ, यदि मैं क्या करूँ, इस साइड में 4 जोड़ देता हूँ तो दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इस प्रकार से लिख लेंगे, x y को इधर ले आएंगे, y x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो समीकरण इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। और उसके बाद हमें दे रखा है कि इसका जो अर्ध परिमाप है, मतलब आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वह जो है 36 मीटर दिया गया है। तो आयताकार यदि देखा जाए तो आयताकार बाग का परिमाप यदि निकालें, आयताकार का परिमाप होता है, किसी भी आयताकार का परिमाप होता है 2a+b होता है, या फिर कह सकते हो हाँ a+b कह सकते हो। ठीक है, a हमारा जो है लंबाई, b जो है चौड़ाई दिया गया है यहाँ पर। तो इसी के माध्यम से, इसी फार्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे, आयताकार बाग की अर्ध परिमाप मतलब आधी परिमाप निकालेंगे। यहाँ पर ये पूरी परिमाप है तो आधी परिमाप क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ, तो यहाँ पर हो जाएगा आयताकार बाग का अर्ध परिमाप आएगा हमारा जो है, ये जो है 2 लिखेंगे, बटे का 2 करेंगे, क्योंकि आधा कर रहे हैं तो बटे का 2 कर देंगे। क्लियर है। और a के स्थान पर हमारी लंबाई आएगी x और प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, x प्लस y आएगा। और आयताकार बाग की परिमाप में पता कितना दिया गया, 36 मीटर। कितना दिया गया, 36 मीटर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या आ रहा है, 36 मीटर आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा समीकरण बना वो x प्लस वाई बराबर का 36 बना। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए इसको मतलब एक एक समीकरण लेकर के जो है एक सारणी बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो है एक जो है सारणी बनाते हैं। सारणी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो है समीकरण लिखते हैं फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर का 4 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम एक सारणी बना लेते हैं। क्लियर है, एक सारणी बना लेते हैं इस प्रकार से। एक सारणी बनाने पर हमें प्राप्त होता है कि जो है यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। ठीक, इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं कि y और x का कोई एक वैल्यू रखते हैं। तो यदि मैं यहाँ y के स्थान पर क्या रख दूँ, 16 रख दूँ, 16 रख देता हूँ तो y 75 होगा, तो 16 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। और यदि मैं क्या करूँ, y का मान 12 कर दूँ, क्या रख दूँ, 12 कर दूँ
तो यहाँ पर देखें, यदि मैं x के मतलब y के स्थान पर क्या कर दूं, 12 कर दूं, तो बराबर के 4 लिखा हो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 और प्लस का 16, तो 12 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, सॉरी यहाँ पर जो है 12 आएगा, 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो है यहाँ पर कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है। दूसरा वाला हम कोई रख देते हैं, तो दूसरा वाला हम कोई रखेंगे, मान लेते हैं 14 रखते हैं। क्या रखते हैं 14 रखेंगे। 14 रखेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार बिंदुओं ए मान लेते हैं इसको 20 कामा 16। ठीक है। इसको बी मान लेते हैं 16 कामा 12। ठीक है। और इसको सी मान लेते हैं 18 कामा 14। ठीक है। को ग्राफ में मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर, तो अभी हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे और इन बिंदुओं को मिलाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि दूसरा वाला समीकरण लेते हैं। तो दूसरा वाला समीकरण दिया गया है कि समीकरण सेकंड दिया गया है कि जो है x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है। लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 36। x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया 36 दिया गया। एक सारणी बनाते हैं वैसे जैसे अभी तक हम करते आए। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं तो कोई एक मान रखेंगे। क्या रखते हैं, तो इस बार हम रखते हैं यदि मैं y का मान यहाँ पर 18 कर दूँ, क्या कर दूँ 18 कर दूँ, तो ये जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर भी 18 आएगा। क्लियर। क्योंकि देखो यहाँ पर x प्लस वाई लिखा है इक्वल टू 36 लिखा हुआ है। ठीक है। तो यदि मैं इसके स्थान पर 18 कर देता हूँ, क्या कर दूँ 18 कर दूँ, बराबर 36 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा, तो 36 माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है। और 36 में 18 जाएगा कितना हो जाएगा 18 ही बचेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर जब 18 रखा तो ये वाला जो है 18 हो गया। क्लियर है। अब दूसरा कोई एक मान रख कर देख लेते हैं। दूसरा हम रखते हैं, मान लेते हैं रख लेते हैं 16। क्या रखते हैं 16 रख देते हैं। तो 16 रखते हैं तो इधर जाएगा, कितना आ जाएगा लगभग 20 आएगा। कितना आएगा 20 आएगा ना। कितना आएगा 20 आएगा। क्लियर है। दूसरा वाला कोई एक मान रख देते हैं। दूसरा हम कोई एक मान रखते हैं, तो मान रख लेते हैं 20। कितना रखते हैं 20 रख देते हैं। यदि मैं यहाँ पर 20 रखता हूँ तो यहाँ पर मान आता है 16। कितना आता है 16 आता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि जो है इनके भी बिंदु निकाल लिए। तो बिंदु यहाँ पर P मान लेते हैं 18 कामा 18। ठीक है। इसको Q मान लेते हैं 20 कामा 16। ठीक है। और इसको R मान लेते हैं 16 कामा 20 को मिलाने पर अब हम क्या करते हैं कि इन सभी बिंदुओं को जो है ग्राफ में अंकित करके जो है उनको मिलाते हैं। तो हमने एक जो है ग्राफ बना लिया है। आइए हम देखते हैं और इसको समझते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जो है अंक लिख लेते हैं, संख्याएं नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 और यहाँ हो जाएगा हमारा 16, यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 20। इसी प्रकार से यहाँ y अक्ष पर भी जो है नोट कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 4, ठीक है, 6 8 10 12 और यहाँ 14, यहाँ जो है 16 और यहाँ पर जो है 18 और यहाँ पर जो है 20 आएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि इन बिंदुओं को अंकित कर लेते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं 16 20 को खोजते हैं। 16 20 कहाँ गया, तो यहाँ पर देखिए x अक्ष पर 20 है, x अक्ष पर 20, ठीक है, और 16 जो है y अक्ष पर है। तो 16 यहाँ पर देखिए y अक्ष पर यहाँ पर आया, तो इसके सीधे में लेकर जाते हैं हम, ठीक है, इसके सीधे में ले जाते हैं एकदम सीधा ऊपर की ओर। क्लियर है। अब हम इसको ऊपर ले गए, अब हम इधर से निशाना लगाते हैं, तो इधर से आते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर प्रच्छेद करता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारा दिया गया है तो ये हमारा हो गया 16 20। कौन सा बिंदु हो गया ये 20 कामा 16, क्या हो गया 20 कामा 16, जिसका नाम है ए, 20 कामा 16 वाला बिंदु। ठीक है। दूसरा बिंदु हम मिलाते हैं, खोजते हैं 16 और 20, क्या है 16 और 20 बिंदु भी खोजते हैं। 16 20 जो कि दिया गया है, 16 इधर से जाएगा, ठीक है, 16 और 12 है, सॉरी 16 12 दिया गया है,
तो 16 इधर से जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से जाएगा। और ये लगभग जो है जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे 12 कहाँ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ ले जाएंगे। क्लियर है, और इसको इस प्रकार से यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमारा कौन सा बिंदु हो गया, बी 16,12। ठीक है, तीसरा वाला जो है अंकित करते हैं तो दिया गया 18 और 14, तो दिया गया 18, यहाँ 18 हो गया। क्लियर, इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ ऊपर ले जाएंगे। क्लियर है, और यहाँ पर आएगा 14। क्लियर है, ये लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ से इस प्रकार से इसको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं इस प्रकार से। तो ये वाला जो बिंदु होगा इसका नाम हमारा सी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, 18,14। ठीक है, 18, जो है 14 दिया गया। अब हम क्या करते हैं कि जो है दूसरा वाला ग्राफ, मतलब दूसरे वाले समीकरण को जो है मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस ग्राफ में जो है इन बिंदुओं को मिला लेंगे, मिला लेते हैं। ये इस प्रकार से क्या किया हमने, इनको जो है मिला लिया इस प्रकार से। ठीक है, हमने इसको क्या किया, मिला लिया है। ठीक है, मिलाने के बाद हम क्या देखते हैं कि दूसरा वाला 18 दिया गया है। तो 18 पहले खुद लिखते हैं। तो 18 इधर से गया और 18 इधर से आएगा। ठीक है, 18 इधर से गया तो 18 इधर से भी आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ आएगा 18,18, इधर से भी 18, इधर से भी 18। तो ये हो जाएगा हमारा 18,18, इसका नाम है P। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं तो 20,16 लिखा हुआ, तो 20 इधर से और 16 इधर से, मतलब जो ये वाला बिंदु है यही जो है कॉमन दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो इसका नाम है Q, तो इसको यहाँ पर Q भी लिख सकते हैं और 20,16 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं, तीसरा वाला देखते हैं। तो तीसरा देखा 16,20, क्या गया 16,20। तो 16 वाला देखते हैं, तो 16 इधर से गया और 20 ऊपर से जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जाएगा सीधा 20 के पास। ठीक है, तो 20 यहाँ लगभग है, ध्यान दें यहाँ पर है 20, तो 20 को इधर से लेंगे तो लगभग ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम क्या है, 20,16, 20,16 नाम है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस बिंदु को जो आर दिया गया है, ठीक है, इस बिंदु को, इन तीनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। क्लियर, मिलाने पर इस प्रकार से हमारा जो है ग्राफ बनता है। देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से ग्राफ बनाया, ये देखिए। तो ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 20,16 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये जो रेखाएं होती हैं, दोनों रेखाएं होती हैं, जो जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती हैं वही उस क्वेश्चन का जो है हल होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखें तो x की वैल्यू जो आई है वो है हमारी, x बराबर जो आया है यहाँ पर वो है 20। ठीक है, कितना है 20 है, और जो y का वैल्यू है वो कितना है 16 है। y वैल्यू कितना है 16 है। और हमने क्या माना था कि जो है आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर, मतलब x मीटर माना था, और जो है आयताकार बाग की चौड़ाई मैंने y मीटर माना था। इस प्रकार से जो है ये हमारी लंबाई हो गई। क्लियर, लंबाई कितनी आ गई, लंबाई आपकी आ गई 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर, और चौड़ाई कितना आ गया आयताकार खेत, मतलब जो है बाग की लंबाई चौड़ाई 16 मीटर आ गया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो है हल हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया गया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी जो है और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि दिया गया है कि प्रच्छेदित रेखाएं हों और जो है समांतर रेखाएं हों और जो है संपाती रेखाएं हों। तो आइए हम देखते हैं इसको किस प्रकार से समीकरण दूसरा वाला हम जो ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो दिया गया समीकरण उसको नोट कर लेते हैं। तो दिया गया समीकरण उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है एक व्यापक समीकरण मतलब जो है a1x + b1y और +c = 0 से क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है कि जो है यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कि जो है a1 = 2, b1 = 3 और c1 = -8 प्राप्त होगा। क्लियर है,
अब हम क्या करते हैं कि ये तो मैं फर्स्ट की बात करता हूँ। तो फर्स्ट में दिया गया है कि प्रच्छेदित रेखाएं हो। प्रच्छेदित रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो है हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए क्या होता है कि A1/A2 जो है वो बराबर नहीं होता है B1/B2 के। मतलब जो A1/A2 और B1/B2 का जो अनुपात होता है वो जो है बराबर नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो है मान लेते हैं, इसके लिए माना A2 बराबर जो है यहाँ पर 3 है और B2 बराबर कोई एक मान लेते हैं 4, ताकि इन दो मतलब इनका और इनका जब अनुपात निकालें तो ये दोनों बराबर ना हो। बस इतने कंडीशन में जो है फॉलो करना होगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो हमारा अभीष्ट समीकरण बनेगा वो बनेगा, अभीष्ट समीकरण बनेगा कि जो है यदि मैं देखूं तो बनेगा 3x प्लस का 4y और प्लस का कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, -8 = 0। तो ये हमारा जो है प्रच्छेदित रेखाएं हुई इनकी। क्लियर है? मतलब इनको ये मैं सॉल्व करूँगा, मतलब ज्यामितीय निरूपण करूँगा तो ये क्या होगा कि ये जो है एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगे। अब हम क्या करते हैं दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा जैसे दिया गया है कि जो है समांतर रेखाओं। अब समांतर रेखाओं के लिए हमें पता है, समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन होता है कि जो है A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। मतलब C1/C2 जो है उसके मतलब C1/C2 का जो अनुपात होता है A1/A2 और B1/B2 के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि माना, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ, तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं 4। कितना लेते हैं? 4। तो A2 का मान यहाँ पर 4 ले लेते हैं। क्लियर है? और B2 का मान कोई एक ले लेते हैं कि ताकि दोनों का अनुपात बराबर हो जाए। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि A1/A2 का अनुपात कितना आ रहा है, 2/4। तो 2 काटेंगे कितना आएगा, 2/2 आएगा। मतलब यहाँ पर मैं B1 का मान कितना है, 3 है, और B2 का मान कितना है हमें पता नहीं। तो B2 का कोई ऐसा मान रखना है कि यहाँ पर 3 लिखा है तो कुछ ऐसा रखना है कि मतलब जो है बराबर का 1/2 ही आना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर मैं ये 6 रख देता हूँ। ठीक है? यदि मैं 6 रख देता हूँ तो 1/2 के बराबर हमारा जो है आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, B2 का मान 6 रख देते हैं और C2 का मान आप कुछ भी रख दो, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, C2 का मान रख देते हैं हम C2 का मान कोई रख देते हैं 4 रख देते हैं। क्लियर? नहीं तो 2 ही रख देते हैं। क्लियर है? 2 रख। अब 2 रखने पर हमें प्राप्त होता है कि अभीष्ट जो हमारा जो पूछ रहा है वो बनेगा, अभीष्ट समीकरण बनेगा कि 4x प्लस का बनेगा 6y, ठीक है, और प्लस का 2 = 0। तो ये वाला जो समीकरण बना हुआ है यह हमारा जो है ये इस वाले समीकरण के क्या है, समांतर है। अर्थात हम कह सकते हैं जब इसको जो है ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो ये एक दूसरे के समांतर जो है ठहरेंगे। अब जो है हम तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाले में दिया गया है कि संपाती रेखाएं हैं। क्या है? तीसरा वाला दिया गया है कि संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाओं के लिए यदि मैं बात करूं तो संपाती रेखाओं के लिए बात होता है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो अब हम क्या करते हैं कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 सबके अनुपात क्या करना है, बराबर करना है। तो किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना A2 बराबर यहाँ पर हमारा जो 4 है, B2 बराबर यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर देखें तो -8 है। मतलब यहाँ पर उसका 2 गुना लेंगे। कितना लेंगे? 2 गुना यहाँ पर लेंगे इसका। ठीक है? इसका हम क्या करेंगे, 2 गुना लेंगे तो आएगा 16। तो C2 का मान कितना आएगा, -16 आएगा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि जो है यहाँ पर जो हमारा बनेगा अभीष्ट समीकरण बनेगा, वो बनेगा 4x प्लस का 6y माइनस का 16 बराबर का 0। तो ये हमारा जो है इस समीकरण के क्या हो गया, संपाती हो गया। इस प्रकार से हमने क्या किया कि तीनों का समीकरण हमने जो है निकाल लिया। क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। प्रश्न 7वां दिया गया है
कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का एक जो है ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को भी जो है छायांकित कीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में जैसा कि हमें जो है पहला समीकरण दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इसका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है, मतलब ग्राफ में जो है इसका आलेख खींचना है। तो हम क्या करते हैं कि जो है एक सारणी बना लेते हैं इस प्रकार से। क्लियर है। सारणी बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं। यदि मैं यहाँ पर y का मान 0 कर देता हूँ तो x का मान कितना आता है, -1 आता है। और यदि मैं x का मान 0 कर देता हूँ तो y का मान क्या आता है, 1 आता है। इसी प्रकार से यदि मैं y का मान 2 कर देता हूँ तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से बिंदुओं -1, 0, 0, 1 और 1, 2 को ग्राफ में मिलाते हैं। ठीक है, मिलाते हैं। हम क्या करते हैं, अब इन तीनों बिंदुओं को जो है ग्राफ में अंकित करके जो है मिला लेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण जो कि दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x माइनस प्लस कितना दिया गया है, 3x प्लस 2y दिया गया है, प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको x बराबर में पहले लिख लेते हैं। तो x बराबर में यदि कर लेते हैं तब ये हमारा आता है 12 माइनस का 2y बटे का 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सिंपली इसको लिखते हैं और y का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। यदि मैं y का वैल्यू यहाँ पर 0 कर दूँ, क्या कर दूँ, 0 कर दूँ तो 0 हो जाएगा। तो 12 और भाग करेगा 3 से, तो कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार से यदि मैं x का वैल्यू 0 कर दूँ तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू आएगा हमारा 12 आएगा। ठीक है, तो आएगा 6। तो मिलाकर इतना जानो कि हमारा जो है y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि y का मान मैं यहाँ पर 3 रख देता हूँ। कितना रखता हूँ, 3 रख देता हूँ। तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 12 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 बटे 3 हो जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब बिंदुओं 4, 0, 6 और 2, 3 को ग्राफ में मिलाने पर, ठीक है, क्योंकि हमें इसका आलेख ही केवल खींचना है तो ग्राफ में मिलाने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्राफ। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस ग्राफ में अंक को अंकित करते हैं और उसके बाद इनके बिंदुओं को भी जो है अंकित करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाला हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाला हमारा हो गया वाई अक्ष और ये 1, 2, 3 ये भी एक्स अक्ष हो गया, -1, -2, -3 ये हमारा जो है वाई अक्ष हो गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से ये हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो है इसमें जो है बिंदुओं -1, 0, 0, 1 और 1, 2 को क्या करते हैं, खोज कर जो है मिलाते हैं। तो -1, 0 का -1, 0 खोजें ये वाला एक्स के अक्ष पर और ये 0, तो यहाँ पर ये हमारा जो ये वाला बिंदु है ये हमारा है -1, 0। ठीक है, दूसरा देखते हैं 0, 1 खोजते हैं। तो 0 यहाँ पर हो गया और 1 एक्स अक्ष पर मिलेगा तो यहाँ मिल गया, तो 0, 1 हो गया। क्लियर है, तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा दिया गया 1, 2 तो 1 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 1 ऊपर से जाएगा और 2 हमें जो है यहाँ मिलेगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं, ग्राफ में इसको क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो मिलाने पर ये हमारा बनेगा इस प्रकार से, तीनों बिंदुओं के एक साथ में क्या करते हैं, मिलाने पर इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त होगा। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो बिंदु दिया गया है इसको भी हम ग्राफ में मिलाएंगे। अब ग्राफ में मिलाने पर हमें प्राप्त होता है 4, 0 पहले खोज लेते हैं। 4, 0 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद वो 0, 6 यहाँ पर है, 0, 6 यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, 0, 6 ये वाला हो गया और 2, 3 2 इधर से। ठीक है,
और 3 इधर से आएगा। क्लियर है, तो यहाँ कहीं मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों बिंदुओं को मिला लेते, इन तीनों बिंदुओं को क्या करते हैं, मिला लेते हैं। मिलाने पर हमें प्राप्त होता है कि कहाँ पर प्रच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो प्रच्छेद ये कर रहे हैं 2,3 पर, ये दोनों क्या करते हैं, प्रच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इसका हल 2,3 हो गया, लेकिन हमसे केवल कहा गया था कि इसका आलेख खींचना, तो हमने इसको ग्राफ में इसका क्या कर दिया, एक आलेख खींच दिया। फिर दूसरा पूछा गया था कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इनके जो एक्स अक्ष के द्वारा हमारा जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर ये त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज बन रहा है एक्स अक्ष के द्वारा, ये एक्स अक्ष हो गया और ये दोनों रेखाएं हो गई। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है, तो इनके जो शीर्ष हैं, निर्देशांक के जो शीर्ष हैं, तो वो हमारा जो है -1,0 है, 2,3 है और 4,0 जो कि दिए गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज का निर्देशांक जो बनेगा, त्रिभुज के शीर्षों का, ठीक है, शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः होगा -1,0, ठीक है, 2,3 और 4,0 होगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।